भगवान कहने लगे देखो हमारा व्रत भी ना टूटे और तुम्हारी बात रह जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें भजन करने के लिए आप 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि कहने लगा देख लो महाराज, लगता है छोटा सा बामन का बच्चा है, इसकी बुद्धि भी छोटी ही है। अरे मांगा भी तो क्या, इस त्रिलोकी के राजा से आकर के 3 पग भूमि मांगते हो। अरे मांगते तो कुछ ज्यादा मांगते, आप चाहते तो पूरा गांव आपको दे देता हूँ कि नहीं राजन, हमें 3 पग भूमि चाहिए, अगर देना चाहते हो तो ये दे दो। अब तो महाराज और दूसरी बात और सुन लो, हमारी एक शर्त है कि क्या कि वो 3 पग भूमि भी हमें हमारे पैर से नापेंगे, तुम्हारे से नहीं। बलि कहने लगा पहले तो 3 पग भूमि मांगी और वो भी छोटे छोटे से पैर, उनसे क्या होगा, बैठ आसन भी नहीं लग पाएगा। कि राजन यही है हमारी, अगर आप देना चाहते हो तो यही दे दो। अब तो राजा बलि कहने लगा ठीक है कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, आप अगर 3 पग भूमि मांगना चाहते हो तो हम 3 पग भूमि ही देंगे राजन। भगवान कहने लगे ठीक है दो, तुम नाप लो। कि भगवान कहने लगे राजन तुम राजा हो और राजा होकर के भी तुम्हें दान देना नहीं आता। अरे दान देने से पहले संकल्प करना पड़ता है, संकल्प बोलना पड़ता है। तो अब तो भगवान ने संकल्प की बोल दिया। देखो एक बात याद रखना, हम जीवन में करते हैं ना कभी कभी हम कि कोई भगवान से कहे भगवान मेरे ये काम है जाए तो जरूर मैं आपके यहाँ दूध की धार चढ़ाऊंगे, पैवर परकम्मा देवे आऊंगे। बोलते कि नहीं बोलते, बोलता हो जाए तो दूध पटा परकम्मा दूंगी गिरिराज जी महाराज के। और कभी कभी हम घर में संकल्प भी करते हैं, तो संकल्प हमें कभी तभी करना चाहिए जब हमारी सामर्थ्य हो। हम जब संकल्प कर लेते हैं और जब उस चीज को पूर्ति नहीं कर पाते ना तो उसका परिणाम अलग होता है। तो जो संकल्प में क्या बंध जाते हैं एग्रीमेंट, आजकल तो एग्रीमेंट होते हैं ना कोर्ट में जाकर के, भाई मैंने तुझे ये चीज ले ली एग्रीमेंट करा दो। पहले एग्रीमेंट नहीं होते थे, संकल्प होता था, और एक बार संकल्प कर दिया तो मतलब एग्रीमेंट पक्का, मोहर लग गई, मोहर लग गई पूरी। अब तो राजा बलि संकल्प करने लगा तो गुरु शुक्राचार्य को शक हो गया कि लगता है ये कोई ना ये बामन लगे ना कोई 53 लगे, ये तो कोई और विष्णु को लगता है, छलिया लगता है मुझे। इतनी देर से लग रहा है ना, संकल्प पे बहुत अड़ रहा है, तो मुझे कोई और नहीं लगता, ये तो स्वयं लगता है विष्णु है। ये देवताओं की इच्छा पूर्ति के लिए या बामन का रूप धर करके आए हैं। तो राजा बलि को शुक्राचार्य गुरु समझाते हैं कि राजन ये कोई बामन नहीं है, ये स्वयं नारायण है, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आए। इसलिए एक काम करो, तुम मना कर दो कि हम भैया हम कोई संकल्प नहीं करते, हमने कोई भूमि दान करने का कोई वादा नहीं किया महाराज, माफ करना, फिर आना 2-4 दिन बाद। राजा बलि कहने लगा एक बात बताओ, इतनी देर से मना रहा हूं गुरुदेव और आप कह रहे हो कि मना कर दो। और देखो मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, अगर ये सच में कोई वामन है तो ज्यादा से ज्यादा 3 पग भूमि से ज्यादा ये ले नहीं सकता। अगर स्वयं त्रिलोकी के नारायण है तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि सब मुझसे बड़ा सद्भाग्य किसका हो सकता है। आज त्रिलोकी के नाथ स्वयं नारायण मेरे दर पर भिक्षा मांगने आए हैं, तो इससे मुझसे बड़ा दानी कोई नहीं हो सकता। गुरु शुक्राचार्य कहने लगे अरे राजन तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जिस राज्य को हमने कितने यत्न से प्राप्त किया तुम उसको इस तरह देना चाहते हो। और देखो तुम झूठ बोल दो। कहने लगा महाराज ब्राह्मण को वचन दे दिया, वचन में झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं कह सकता। और गुरु शुक्राचार्य बता रहे देखो कुछ जगह ऐसी होती है झूठ बोलने में पाप नहीं लगता,
कि स्त्री नर में विवाहे प्रत्यत्य प्राण संकटे ग्रह ब्राह्मणताय हिंसायम नातम जजाग्युस्सितहम। शुक्राचार्य उपदेश दे रहे राजा बलि को कि 8 जगह ऐसी हैं राजन जब झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कहते ना माता बहने बैठी है, एक तो स्त्रियों को जो कोई बात बताओ तो श्राप लगा हुआ है ना माता कुंती को, तो अगर किसी बात को छुपाने से अगर शांति बनी रहती है तो उस बात को छुपाने में कोई दोष नहीं लगता। दूसरा बात, अगर आपके झूठ बोलने से अगर किसी की कन्या का विवाह हो रहा हो या फिर आपके सत्य बोलने से उसका विवाह टूट जाए तो वो पाप है। अगर आपके झूठ बोलने से अगर किसी गरीब की कन्या का विवाह हो रहा हो तो वह झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। और तीसरी बात, आपके द्वारा किसी ने पूछा महाराज आप दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, आपके हाथ में डंडा है, और आपने मुझसे आके पूछा कि महाराज एक गाय यहाँ के निकल के गई क्या, और आपको पता है ये व्यक्ति हाथ में डंडा लेके आया उसे जरूर मारेगा, और आपने बोल दिया हाँ इधर होके गई, और आपके बताए द्वारा और उसने जाकर के उस गैये को डंडा मार दिया उसको, तो वह आपको पाप लगेगा। या फिर किसी निर्दोष की व्यक्ति की आपके झूठ बोलने से जान बचती हो तो वह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। तो ऐसे 8 जगह गुरु शुक्राचार्य जी बता रहे हैं कि राजन धर्म की रक्षा के लिए अगर तुम झूठ बोलो, आपके झूठ बोलने से संस्कृति की रक्षा होती हो, धर्म की रक्षा होती हो, आपके राष्ट्र की रक्षा होती हो, तो उस झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। महाराज बलि कहने लगे महाराज पाप लगे या ना लगे पर मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैंने वचन दे दिया मैं पूरा करूंगा। अब तो राजा बलि अपने हाथ में जल लेकर के उस गंगा सागर से संकल्प करने जा रहा है। गुरु शुक्राचार्य ने कहने लगा शिष्य तो मेरा ही है, ये मान नहीं रहा तो क्या हुआ, पर मैं भी पक्का हटी हूं, उसको छोड़ूंगा नहीं। तो गंगा सागर की नदी में जाकर के बैठ गए। अब तो जैसे जल निकाले पर जल ही नहीं निकल रहा। भगवान ने देखा कि ये गुरु मान नहीं रहा है, तो भगवान ने कुसा उठाई और उस गंगा सागर के उस नाली में डाल दिया। गुरु शुक्राचार्य से एक आंख से नमो नमः हो गई एक आंख। भगवान कहते हैं कि धर्म के काम में अगर कोई टांग अड़ाए तो उसका इसी प्रकार उसका क्षय होता है। यानी कि शुक्राचार्य की एक आंख फूटी, अगर हम कोई धर्म का काम हो रहा है, कोई यज्ञ हो रहा है और हम जाकर के हम अपने शरीर से नहीं कर सकते, अपने घर से दान नहीं कर सकते, बल्कि वहां जाकर के हम विघ्न उत्पन्न कर दें, तो हो सकता है उससे हमारे घर में जरूर विघ्न उत्पन्न होगा, हमारे घर का क्षय होगा। हम जो भी करते हैं ना वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये परमात्मा का वरदान है, इसलिए हमें को स्वयं नहीं कर सकते तो हमें विघ्न उत्पन्न भी नहीं करने चाहिए। अब तो राजा बलि और भगवान को संकल्प कर रहा है कि धातु कमंडल जलतस्म क्रम्यम पदावने जल पवन नरेंद्र कि सर्वस्य भूमं पद्मं निवष्टं लोकत्र भगवतो विददेव कीर्तिं। आज तो भगवान को लिए राजा बलि ने जल लेकर के संकल्प कर दिया और भगवान से कहने लगे भगवान नाप लो। भगवान ने कहा ठीक है नाप लो, कि ठीक है। तो उसी समय मेरे गोविंद ने और विराट रूप धारण कर लिया, चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। ऐसा विराट रूप बढ़ता 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 भगवान ने एक पदम में पूरे तल तल वितल पाताल लोक स्वर्ग सब नाप लिए और एक लोक में सप्त लोकों को नापते भये। पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक, सब लोक भगवान ने दूसरे पग में संपूर्ण पृथ्वी को, आकाश पाताल सबको दूसरे पग में नाप लिया। अब तो
भगवान का पैर जैसे ही सप्तलोक से निकलते हुए, स्वर्ग लोक से निकलते हुए और ब्रह्मलोक में पहुंचा, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से द्वारा भगवान नारायण के पैरों को धो लिया और उस जल को कमंडल में धारण कर लिया, जिससे गंगा जी पैदा हुई। गंगा जी जो है वो भगवान विष्णु के चरण से निकली है, इसलिए उनका एक नाम और है विष्णुपदी। विष्णुपदी गंगा बोलते हैं इनको। तो अब भगवान ने दोनों पग में सबरी संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। अब तो भगवान कहने लगे अरे राजा बलि से कि अरे वो क्या धनीज राजा ने कहा था ना कि मैं त्रिलोकी का राजा हूँ। तो अरे दानवीर, तुम तो क्या बहुत बड़े दानी बनते हो, त्रिलोकी नाथ। अब बताओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? मेरे तीसरे पग रखने के लिए जमीन बताओ कहाँ रखूं मैं? अब देखो मैंने कहा था ना आपसे, अगर हम वचन देते और वचन पूरा नहीं कर पाते तो नरक जाना पड़ता है। भगवान ने कहा नरक जाने को तैयार हो? भगवान ने कहा बंदी बना ले, बंदी बना लो। तो गरुड़ देव ने आकर के बंदी बना लिया। अब तो राजा बलि कहने लगा महाराज मेरा धन आपने, अभी तो मेरा धन पृथ्वी मेरा राज्य आपने नापा है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ महाराज, एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धन का मालिक? भगवान कहेंगे धन का मालिक बड़ा होता है। तो भगवान ने कहा कि अगर धन का मालिक बड़ा होता है, अगर धन का मालिक बड़ा होता है महाराज, तो धन का मालिक तो अभी वापस बचा है ना, तो आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान सुखदेव कहने लगे अरे राजा परीक्षित देखो, कहा तो भगवान स्वयं राजा बलि को छलने आए थे और राजा बलि ने तो भगवान को ही छल लिया कि जिस त्रिलोकी नाथ का पैर जिसके सिर पर रख जाए उससे बड़ भागी संसार में कौन हो सकता है। इतना बड़ा आज भगवान त्रिलोकी नाथ ने अपना पैर राजा बलि को आशीर्वाद स्वरूप उनके चरण अपने राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। तू जाने तेरा काम जाने, 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 तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।
तेरा काम जाने। श्याम शरण तेरी आया, श्याम शरण तेरी आया, अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। जब से श्याम शरण तेरी आया, जब से श्याम शरण तेरी आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। मंजिल पे पहुँचाए हो तुम्हें, पहुँचाने हो तुम्हें, कब से पार लगाते हो तुम्हें, कब से पार लगाते हो तुम्हें। करेंगे सारे तुम्हारे तेरा काम जाने, तेरे घर से मेरी गाड़ी तुझे तेरा काम जाने, तुझे तेरा काम जाने, तुझे तेरा काम जाने, तुझे तेरा काम जाने, तुझे तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। प्यारे कहाँ गया तुम्हें, राजा है कहाँ गई तुम, मेरी आँखों के तारे हो, मेरी आँखों के तारे हो। राम से प्यारे मेरे तुम हो, राम से प्यारे मेरे तुम हो, मेरी आँखों के तारे हो, मेरी आँखों के तारे हो। मैं तो पागल तेरा, मैं तो पागल तेरा, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे घर से मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। तेरे घर से मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तेरे घर से मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तेरी
तेरा काम जाने, तेरी घर से मेरी घर, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। बोल रावण भगवान की जय हो। अब तो भगवान बामन ने अपना चरण राजा बलि के सिर पर मस्तक पर रख दिया। भगवान कहने लगे, बारे राजा बलि, मैं तो तुझे छलने आया, तुझे मुझको ही छल लिया। इतना सब लुट जाने के बाद भी जिसके हृदय में जरा भी क्रोध न आवे, उस राजा बलि के चरण पर सिर पर भगवान ने अपना चरण रख दिया। बलि की पत्नी ने कहा, प्रभु आपने अपने भगवान के चरणों को धोकर के बोली कि भगवान आपने मेरे पति पर सबसे बड़ी कृपा की है, आपने ये धन दिया बहुत अच्छा किया, और आपने छीन लिया ये उससे भी अच्छा किया। देखो हमारे मन में एक बहुत बड़ी गलत फहमी बैठी है। भगवान कहते हैं मेरे पूरा संसार जो है ना ये भगवान की क्रीड़ा स्थली है, भगवान इस पर क्रीड़ा करते हैं, खेल विहार करते हैं। और हम जीवों की जो सबसे बड़ी भ्रांति है, जो हम सोचते हैं मैं इसका मालिक हूँ, मैं ये मेरा मकान है, ये मेरा घर है, ये मेरा फ्लैट है, ये मेरा बंगला है, हम मेरा मेरा करते हैं ना। पर वास्तव में ये सब परमात्मा का ही तो है, ये सब का परमात्मा मालिक है। हम तो सिर्फ उसके मुनीम हैं, रखवाली कर रहे हैं। और जैसा मालिक का आदेश वैसा मुनीम करता है कि नहीं करता। राजा बलि की पत्नी कहने लगी, भगवान आप त्रिलोकी के नाथ हो, आपने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है। भगवान बोले, धन्य है तो ये तेरा कुल जिसमें ऐसे ऐसे ज्ञानी पैदा होते हैं। अब तो प्रहलाद जी स्वयं आए और प्रहलाद जी ने आकर के भगवान का स्तवन किया कि हे भगवान आपने बहुत बड़ी कृपा की मेरे पोता पर, आज मेरा कुल धन्य हो गया। भगवान कहने लगे, अरे राजा प्रहलाद तुम्हारे कुल में ऐसा पुत्र पैदा हुआ है, तो तुम्हारा कुल खानदान बहुत ही बड़ा सद्भाग्य है तुम्हारा, इसमें मेरी कोई कृपा नहीं है। आज तो भगवान ने राजा बलि को मुक्त कर दिया और कहने लगे, राजन मैं तुमसे वरदान देना चाहता हूँ, तुम जो भी तुम्हारी इच्छा है वरदान मांग लो। भगवान कहने लगे, तो राजा बलि बोला, भगवान क्या वरदान मांगो मैं आपसे, मेरी कोई वरदान मांगने की इच्छा नहीं है। भगवान कहने लगे, मुझे मैं देना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, आप जो भी मांगोगे मैं दूंगा। तुम मांगो तो सही बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। राजा बलि बोले, अगर तुम चाहते हो तुम्हें स्वर्ग चाहिए तो मैं स्वर्ग दे दूंगा, अगर तुम चाहते हो ये त्रिलोकी का राज्य है ये तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं देवताओं को संतुष्ट कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। तुम्हें वैकुंठ चाहिए मैं तुम्हें वैकुंठ भी दे दूंगा, आज मैं इतना प्रसन्न हूं। राजा बलि कहने लगा हाथ जोड़ करके, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए भगवान, मुझे स्वर्ग की इच्छा नहीं है, त्रिलोकी का राज आप इंद्र को दे दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भगवान ने कहा तो तुम भी तो कुछ मांगो, कि भगवान देना ही चाहते तो मुझ पर एक कृपा कर दो कि जब भी मैं 24 घंटा जैसे मैं कहीं से भी निकलूं आऊं जाऊं तो आपके दर्शन का सद्भाग्य मुझे हमेशा मिलता रहे, 24 घंटे में आपके दर्शन करता रहूं, ऐसा मुझे वरदान दे दो। मैं कभी से भगवान कहने लगे, एक बात बताओ, इसका मतलब तो हम तुम्हारे नौकर बन जाएं, चाकर बन जाएं। बलि कहने लगा, मैंने ऐसे कब कहा कि बड़े भगवान एक बात बताओ, तुम कब निकलोगे, कब जाओगे, कब आओगे, हमें क्या पता।
कब तुम्हारा हमारा दर्शन करने का मन कर जाए 24 घंटे में हम तो तुम्हारे डोरी मान बन करके बैठ जाए। इसका मतलब आज भगवान नारायण ने बलि पर कृपा की और भगवान ने वरदान दे दिया कि जाओ हम 24 घंटे आपको मेरे दर्शन का सौभाग्य मिलता रहेगा। आज भगवान एक रूप से राजा बलि के यहाँ आज भी विराजमान है और एक रूप से वैकुंठ में वास करते हैं। और देखो जो राजा बलि है ना, इसका जो एक त्योहार भी मनाया जाता आज भी केरल में एक त्योहार मनाया जाता ओणम नाम का त्योहार, वो आज भी राजा बलि के इस रूप में मनाया जाता है भगवान के द्वारा। आज भगवान आज भी दर्शन देते हैं। वहाँ बहुत बड़ा मंदिर है केरल में भगवान वामन का, ओणम नाम का त्योहार मनाया जाता है, बहुत प्रेम से मनाते हैं। भगवान कहते हैं कि भाव के अगर मुझे कोई भाव से चाहे ना तो मैं सब कुछ दे सकता हूँ, कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही ममसार है और भाव से भजने मुझे तो भव से बेड़ा पार है। और कहते ना कि भाव के बस में है भगवान और भाव बिना सब साधन झूठो और व्यर्था सकल विधान। भाव नहीं तो निधुवन मधुवन और लागत सब वीरान और भाव होए तो चित देखो तित और दीखत सुंदर श्याम। और भाव नहीं तो हर मंदिर में और दीखत पशु पाषाण और भाव के बिना होए तो पाषाणों में प्रकट होए भगवान। भाव के बस में है भगवान। अगर आपके मन में भगवान के प्रति भाव है तो एक पत्थर को भी उठा लो, उसमें भगवान है। और भाव के बिना वो मंदिर में आप 10-10 घंटा तक भगवान की मूर्ति को रगड़ते रहो, भगवान नहीं मिल सकते। भगवान भाव के भूखे हैं। कथा आती है कि नारायण भगवान ने बलि के द्वार पर भगवान दर्शन देते हैं। अब वही बलि राजा इंद्र है, नारायण उपेंद्र है, एक रूप से प्रभु माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ में वास करते हैं और एक वामन रूप से राजा बलि के द्वार पर दर्शन देते हैं। इसलिए राजा बलि को इंद्र की उपाधि उपेंद्र रूप में लाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब हम अब भगवान का एक संकीर्तन करेंगे, उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। सभी तालियों की सेवा करते हुए जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोले गोपाल राधे, गोविंद राधे बोले गोपाल राधे, गोविंद राधे बोले गोपाल राधे, गोविंद राधे बोले गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे
गोविंद गोविंद राधे हरे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे हरे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो ब्रज धाम की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। जय राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके बोला कि गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि संप्रिय सुहृद ब्राह्मण भूतानाम भगवान स्वयं इंद्राशयम दैत्यम बधामि वाधीश विश्वमतो यथा। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके बोला